नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बाय पंकज सर। और मैं हूं इस वक्त EMRS लाहौल में एज अ PGT मैथमेटिक्स। तो आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूं ये स्पेशली इन सर्विस टीचर्स के लिए है जो ऑलरेडी EMRS स्कूल्स में अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा कि आप सबकी जो है वो टीचर ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं वो नेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा रहा है दिल्ली में। ये टीचर और ट्रेनिंग जो है वो नेस्ट कंडक्ट करवाता है एवर्स के अंडर। FDRC हॉस्टल हमारे रहते हैं दिल्ली कैंट में, शंकर बिहार में। तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग आपकी होगी। और बड़े सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ट्रेनिंग किस तरह से होगी और क्या हमें किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है उसके लिए, और क्या वहाँ पे सारा जो है वो चीज़ें रहती हैं। तो उसी के लिए आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो एक्चुअली लास्ट ईयर 2025 अगस्त में हमारी ट्रेनिंग हुई थी PGT मैथमेटिक्स की, और जितने भी सब्जेक्ट्स जो हैं थैंक यू। हमारे हैं उसमें सबसे पहले मैथ्स की हुई, PGT मैथमेटिक्स की। तो हमारी ट्रेनिंग जो है ये अगस्त में हुई थी, मेरा सेकेंड बैच था। टोटल जो है 3 बैचेस में PGT मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग हुई थी, मेरा सेकंड बैच था। और 24, 25, 26 अगस्त जो है इन्हीं 3 दिनों में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस वहाँ 3 दिनों में रहा है वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपके स्कूल में मेल आएगी जिसमें कि ये आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस तरह से अपने टीचर्स को जो है वो आप ट्रेनिंग के लिए भेजें। प्रिंसिपल को ईमेल आती है। तो 3-4 दिन पहले आपको एक रिलीविंग लेटर जो है वो बना के दे दिया जाएगा ऑफिस से। और अब आपकी जो स्कूल की लोकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन पहले छोड़ा जाता है वहाँ से। मैं अपने यहाँ पे हिमाचल की बात करूँ, लाहौल की बात करूँ, तो 24 को मेरा जो है ट्रेनिंग थी। तो मैं 22 को जो है स्कूल से निकल गया था, क्योंकि तब थोड़ी बरसात का भी इशू था, तो काफ़ी रास्तों का भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैं जल्दी निकल गया था। तो वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कहाँ पे, उस हिसाब से आपको 2 या 3 दिन पहले भी जो है वो रिलीव किया जा सकता है। तो एक तो सबसे पहले की लोकेशन जो है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है बिल्कुल एक प्राइम लोकेशन है, तो किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रेलवे स्टेशन से भी काफ़ी पास है और एयरपोर्ट से भी काफ़ी पास है। तो 10 या 15 मिनट का रास्ता है वहाँ से। तो होता क्या है, सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो 24 को मेरी ट्रेनिंग का फर्स्ट डे था, तो 23rd इवनिंग को जो है आपने वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है FDRC हॉस्टल में जाके। तो एग्जैक्टली आपको इवनिंग में, मतलब कि आफ्टरनून के बाद कभी भी आप जो है जाकर वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपका नाम वहाँ पे रजिस्टर पे होगा, तो वो सब मैच करने के बाद आपको जो है वो रूम अलॉट किया जाता है। ट्रेनिंग का पहला दिन जो होता है उसकी प्रीवियस जो इवनिंग होती है उसमें आपको रूम अलॉट किया जाएगा। तो रूम जो है एक रूम में 2 लोगों के लिए जो है वो बेडिंग होती है, मतलब 2 लोग जो है वो एक रूम में रहते हैं। तो जब आपने अपना रूम वगैरह सब चेक कर लिया, चेकआउट कर लिया, तो अपना रूम चेक करने के बाद, अपना सामान वहाँ रखने के बाद, आप लोगों को जो है वो अटेंडेंस के लिए बुलाया जाता है। तो आमतौर पे रूम सारे मतलब फंक्शनल कंडीशन में होते हैं, बट फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आपको उसी वक्त रिपोर्ट करना होता है। तो अपना रूम अच्छे से चेक करने के बाद आप लोग जो हैं उसके बाद आपको एक मीटिंग में बुलाया जाता है। वहीं पे हॉस्टल में वो मीटिंग होती है, बाहर एक पार्क टाइप है, ग्राउंड है छोटा सा, वहाँ पे आपकी मीटिंग होगी, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगेगी और आपको प्रॉपर सब बताया जाएगा कि 3 दिन किस तरह से आपके गुजरने वाले हैं। तो वहाँ आपको एक सर मिलेंगे, वेदांता कुमार महंती उनका नाम है, और बड़े ही मज़ेदार सर है वो, और वही सब मैनेज करते हैं। नेस्ट के द्वारा उनको रिक्रूट किया गया और जितनी भी ट्रेनिंग जो होती है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो जब आप वहाँ से ट्रेनिंग पूरी करके आएंगे तो आपको वो सर हमेशा याद रहेंगे। तो वो आपको सब बताते हैं वहाँ पे कि किस तरह से आपको 3 दिन वहाँ पे किस तरह से डिसिप्लिन में रहना है। उसके बाद आपको डिनर करना है वहाँ पे। तो मतलब खाने का जो आपका इंतज़ाम होगा वो आपका वहीं पे होगा। ठीक है, वहाँ पे एक मेस है, आर्मी मेस है वो। एक्चुअली वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो आर्मी के अंडर ही आता है। तो वहाँ पे आपको डिनर मिल जाएगा। अगर कोई प्रीवियस डे मॉर्निंग में या आफ्टरनून में वहाँ पहुँचता है तो उसको अपना खाने का इंतज़ाम खुद ही करना पड़ेगा। मैस उसके लिए अवेलेबल इवनिंग के बाद से होती है। तो वहाँ पे आपको डिनर मिलेगा और उसके बाद फिर आप सो जाएंगे। ये आपका प्रीवियस डे जो है सब चीज़ें होंगी। उसके बाद जब आपका डे 1 शुरू होगा, अच्छा उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो विद इन मतलब एक हफ्ता पहले आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, उसमें सारे आपके जो जो आपका सब्जेक्ट है, PGT TGT जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी के जो
उस बैच के जो लोग जिनको इनवाइट किया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए वो सब होंगे, तो वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आपको आती है, मतलब आपको लोकेशन नहीं पता चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है वहाँ डिस्कस। अच्छा, जो मीटिंग की मैं बात कर रहा था उसी में आपको बता दिया जाएगा कि फर्स्ट डे मतलब अगले तीनों दिन आपको जो है सुबह 6 बजे जो है वो रिपोर्ट करना होता है उसी हॉस्टल की एक छोटी सी बीच में ग्राउंड है वहाँ पे, और 6 बजे आपको एग्जैक्ट वहाँ पहुँचना होता है और वहाँ पे आपको योगा करवाया जाएगा। ठीक है, ये वहाँ का डेली रूटीन है। अगर आप 3 दिन वहाँ पे रुक रहे हैं, 3 दिन आपको कंपल्सरी रुकना ही है, तो तीनों दिन आपको 6 बजे उठ के वहाँ पे रिपोर्ट करना, आपको योगा करवाया जाएगा इवनिंग। और जब आप डिनर करेंगे उसके बाद आपको एक मैट दिया जाएगा, आपको एक बैग दिया जाएगा और एक नोटबुक दी जाएगी जो कि आपको अगले तीनों दिन काम आने वाली है। तो मैट जो है वो आपको सुबह योगा के टाइम लेकर आना अपने साथ। 6 बजे आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। तो 6 से 7 जो है आपका योगा चलेगा और वो कंपलसरी है, सबको वहाँ पे अटेंड करना ही करना है। उसके बाद 7 से 8 आप जो है अपना जो भी है तैयार हो सकते हैं, और 8 से 9 आपको वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा। मैस बिल्कुल पास ही है वहाँ पे। और 9 से लेकर फिर आपके जो है थ्रू आउट पूरे दिन जो आपके सेशन चलते रहेंगे। ठीक है, और बीच में 2 बजे के अराउंड आपको लंच मिलेगा। ठीक है, और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक टी सेशन भी रहता है, और लंच और फिर जब तक आपका 6 बजे तक आपको जो है वहाँ बैठना पड़ेगा। ठीक है, 9 बजे आपके सेशन शुरू होते हैं और 6 बजे तक आपका सेशन चलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको इवनिंग में सेशन खत्म होने से पहले भी एक टी जो है वो सेशन रहता है। तो एक और चीज़ है कि कुछ लोग पहले से दिमाग में सोच के चलते हैं कि शायद ट्रेनिंग उतनी सीरियस नहीं होगी, मतलब 9 बजे स्टार्ट हो रही है, 2 बजे फ्री, 3 बजे फ्री, फिर हम दिल्ली घूम सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल आपको ऑक्यूपाइड रखते हैं, आप बिल्कुल फ्री नहीं हो पाएंगे। 6 बजे आपको फाइनली फ्री करेंगे और फिर 8 बजे आपको फिर से आके वहाँ पे अटेंडेंस लगानी होती है। अगर कोई अटेंडेंस वहाँ पे नहीं लगा पाया तो सीधा स्कूल में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी कि आपका टीचर जो है यहाँ पे 8 बजे नहीं मिला हमें। तो अगर आपको कहीं घूमना भी है तो वो 6 बजे जब आपका सेशन खत्म होता है एवरीडे, 6 से 8 बजे तक का टाइम होता है आपके पास अगर आपको कहीं बाहर घूमना है। हाँ, एक और चीज़ है, जो FDRC हॉस्टल है हमारे जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी, बिल्कुल पास से ही वहाँ पे मेट्रो भी जाती है। तो जब आपको 6 से 8 का टाइम बीच में मिलेगा तो आप घूमने जा सकते हैं। ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे। या फिर आप जिस दिन पहुँचोगे वहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँच गए अगर, तो आप जो है मेट्रो का मज़ा भी वहाँ पे ले सकते हैं। और अगर लास्ट डे आपके पास टाइम रहेगा तो आप उस दिन भी उस चीज़ का एंजॉय कर 8 बजे फिर से आपकी वैसे ही जो है वो अटेंडेंस होगी, आपका डिनर होगा, एंड देन अगेन यू हैव टू गो फॉर स्लीप। तो यही रूटीन जो है वो बार बार आपकी फॉलो होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कोई मैरिड टीचर है तो वो चाहता है कि मैं अपने स्पाउस को साथ में ले जाऊँ, तो वो दिक्कत रहने वाली है कि साथ वाला बंदा जो है वो बोर होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि आपको छोड़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है ना, लास्ट डे थोड़ा रहता है, लास्ट डे थोड़ी सी आपको डील दी जाती है कि शायद 6 बजे के बजाय आपको 4 बजे या 3 बजे छोड़ दिया जाए, तो वो लास्ट डे रहता है कि आप अपना जो है वो घूम सकते हैं। लेकिन अदरवाइज क्या रहता है कि आप फुल पैक्ड रहेंगे तो जो साथ आपके गया होगा उसको या तो रूम में रहना पड़ेगा, या फिर वो अगर घूम सकता है अकेले तो वो आप पे है। तो यही रूटीन जो है वो तीनों दिन फॉलो होगी। ठीक है, सबसे पहले 6 बजे क्या होगा, आपका योगा होगा, 7 बजे आप तैयार होने जाएंगे, 8 बजे आप ब्रेकफास्ट करेंगे, 9 बजे आपके सेशन शुरू होंगे, 11 बजे के अराउंड फिर आपकी एक मतलब एक टी सेशन होता है, फिर 2 से 3 आपका लंच ब्रेक होगा, फिर आपका थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद टी सेशन होगा और 6 बजे आपको फ्री किया जाएगा। 6 से 8 आप फ्री है, 8 बजे फिर आपकी अटेंडेंस होगी, 9 के अराउंड आपका डिनर खत्म होगा, एंड दैट्स इट। फाइनल डे की बात करूँ, थर्ड डे, तो थर्ड डे क्या होता है कि हो सकता है आपको 3-4 बजे जो है फ्री कर देते हैं, क्योंकि थर्ड डे सेशन कम होते हैं। और फिर जॉइंट कमिश्नर, जैसे हम अपनी बात करें, मैं अपने ट्रेनिंग की बात करूँ, तो थर्ड डे जो है वो जॉइंट कमिश्नर वहाँ पे आए थे, विकास जो विपिन करके कुछ नाम है उनका, तो वो वहाँ पे आए थे, तो उनके this साथ मैं workshop जो है वो was not मतलब just a बातचीत formal हुई, उन्होंने एड्रेस किया टीचर्स induction, को, but और it was a टीचर्स ने अपनी shared बातें रखी learning कि कोई journey कंप्लेन कह सकते हैं, जो aimed भी चीज़ें at हमारे स्कूल्स में aligning आपको all of सही लग us रही हैं नहीं with लग the रही हैं core वट, values, वो हमने उनसे बात करी। academic तो आप vision, लोग भी पक्का करिएगा, उसमें and बिल्कुल a शर्माने की traditional ज़रूरत नहीं है, ना understanding डरने की ज़रूरत है। ठीक है, of तो the ये पक्का echelons याद of रखना, our जब penitentiary तीसरे दिन school system जॉइंट कमिश्नर जी आपसे मिलने आएंगे तो बेझिझक अपनी चीज़ें पक्का वहाँ पे रखना। ठीक है, क्योंकि मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करता है वहीं पे चीज़ बताना। तो थर्ड डे जो है फोटोग्राफ वगैरह ये सब होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, जो भी है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 3 से 4 जो है आप जो है फ्री हो सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है कि अगर किसी ने शाम को ही निकलना है वहाँ से वापसी के लिए,
तो आपको जो है वहाँ पे जो मैंने बताया था, सर जो वहाँ पे रहते हैं, जो ये सारा कुछ अंडर ये सारी ट्रेनिंग जो है वो चलती है, वेदांता कुमार जी, तो उनसे आपने एक बार उनसे बात कर लेनी है, तो फिर वो आपको अलाउ कर देते हैं। मतलब थर्ड डे जो है वो आपको अटेंडेंस शाम को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप निकल सकते हैं। बट हाँ, कोई रुकना चाहता है, किसी की ट्रेन नेक्स्ट डे है, जो भी आपके इश्यूज हो सकते हैं, तो आराम से रुक सकता है, डिनर आपको मिलेगा। और अगले दिन 1 2 3 3 डेज आपके खत्म हो चुके हैं, तो फोर्थ डे जो है ना, उसका सुबह का ब्रेकफास्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आपको फैसिलिटी होती है। तो ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपको निकलना ही है, वो कंपलसरी है फिर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ट्रेनिंग जो है वो ये पूरा शेड्यूल रहेगा आपका। मज़ा आता है बहुत, मतलब अच्छा लगता है यार कि ना एक और क्योंकि आप जानते हैं कि EMRS कैसी कैसी लोकेशंस पे हैं, और हम किन किन चीज़ों से यूज टू हो चुके हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, मतलब कह सकता हूँ कि वो एक, अगर किसी में अंदर से मोटिवेशन है तो वही जो है क्या कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा इंटरनली। अदरवाइज क्या होता है कि हम सिस्टम में जो है वो उलझ जाते हैं, ठीक है ना, और कंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर खुद पे हम ध्यान नहीं देते कि मतलब खुद को भी तो अपलिफ्ट करना जरूरी है। चीज़ों को देखते हुए ना ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़रूरी होती है, तो खुद का आपको थोड़ा पता चलता है कि मतलब हम कहाँ स्टैंड करते हैं और एक्चुअल में पढ़ाना किसको कहते हैं। क्योंकि तो ये बात कहीं छुपी नहीं है कि हमारे पास जो EMRS में बच्चे हैं वो उतने उनका जो IQ लेवल है उतना हाई क्लास हो सकता है, कुछ स्कूल में बड़े अच्छे हों, बट मैं मोस्टली बात करूँ क्योंकि मेरी भी बात हुई थी वहाँ टीचर से, तो सबका सेम ही था कि बच्चे थोड़े उस लेवल के नहीं हैं। और फिर EMRS बना भी तो इसीलिए कि उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेके आना है। तो हम कहीं ना उस सिस्टम में उलझ जाते हैं, समझने लगते हैं कि इन लोगों को उतना हाई क्लास पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक उनका बेसिक में ही काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। तो हम खुद भी ना वो हाई क्लास धीरे धीरे पढ़ना छोड़ देते हैं, मतलब हम हमारी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग जो है ना वो आपको जगाने के लिए ज़रूरी होती है। आपकी बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ करवाई जाएंगी ना, बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे। और मैंने वो जो लास्ट सेशन आपको बोला जहाँ पे जॉइंट कमिश्नर जी अलाउ करते हैं आपको कि आप जैसे हमारे हिमाचल के 4 स्कूल हैं, लेकिन 3 स्कूल्स में ही PGT मैथमेटिक्स थे, तो हम 3 गए थे। तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल से कोई आकर हिमाचल को रिप्रेजेंट जो करे वो आकर बताएं अपनी चीज़ें, जो भी आपको इस ट्रेनिंग में अच्छा लगा या आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं वहाँ पे गया था, तो मैंने जो जो मेरे में मतलब जो मेरे को लग रहा था इश्यूज हैं हमारे स्कूल्स में, वो मैंने वहाँ पे स्पष्ट रखे। तो आप ये सेशन बिल्कुल मिस मत करना। और मतलब वहां से बाहर निकल के बोलना कि ये बोलना था ये बोलना था, क्योंकि मेरे को पता है हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, EMRS में प्रॉब्लम्स हैं। तो बाहर निकल कर बोलने से बेटर है वहीं पे बोलना, और वो उसको कंसीडर करते हैं फिर। तो यही वीडियो थी। तो और कोई आपकी क्वेरी होगी इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप पूछिएगा, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे था मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, जो आप ट्रेनिंग में जाते हैं इसके लिए आपको TA जो है वो मिलता है, ठीक है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल से निकलकर वापस स्कूल पहुंचने तक हर चीज़ का अपने पास आप बिल रखें। आप कहीं पे भी स्टे करते हैं, आप कोई भी गाड़ी पकड़ते हैं, ठीक है, आप टैक्सी ले रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, बस में, आई थिंक आप सबको ये पता होगा, बट फिर भी एक बार फिर से मैं बता दूं, तो हर चीज़ का अपने पास बिल रखें, ठीक है। हो सकता है जितना आपका खर्चा हुआ हो, ठीक है ना, उतना आपको ना मिले, लेकिन फिर भी 60-70% मिलना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मेरा जो खर्चा हुआ था उसका मेरे को हाफ मिला हुआ। हर चीज़ का अपने पास बिल रखें ताकि आप बाद में ये ना बोलें कि मतलब आपको जेब से पैसे लगाने पड़े। बट जो भी है, एक अच्छी चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, बहुत कुछ सीख कर आते हैं। तो अगर आपको 4-5 हज़ार आपका जेब का चला भी जाए तो उसमें रिग्रेट की बात नहीं है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है नेस्ट द्वारा कि मतलब वो खुद इनवाइट करके हमको वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। अदरवाइज लोग जो है पैसे खर्च के जो है वो जाते हैं ट्रेनिंग करने। तो यही आपसे कहना जो भी लोग अभी जो है जिनकी ट्रेनिंग्स आई हुई हैं, पूरी लिस्ट जो है आपके सामने होगी। आपको जानना है इसके बारे में ट्रेनिंग को लेके, या फिर आपको कोई भी डिलेमा है इसको लेके, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।